हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए खास होने जा रहा है जो RIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जून 2024 को। आप सभी को पता है कि डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। 1 जून के दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाना है और आपको ये भी पता है कि आपका एक पेपर जनरल नॉलेज का होता है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक कंप्लीट फ्री सेशन यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं जहां पे आप 250 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमारे इन वीडियोस के थ्रू सॉल्व करते जाएंगे। 1 बाय 1 मैं आपके सामने ये पार्ट रखता जाऊंगा। जैसे अभी हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें हम लोग दिसंबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऐसे ही पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा जहां पे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी डेफिनेटली मदद करने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर वीडियो के दौरान मैं आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उनके आंसर्स अगर आपको पता है तो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स बताते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पे रखना चाहूंगा जहां पे पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को हम लोग शॉर्ट में CISF के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नीना सिंह को। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीना सिंह पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन चुकी है CISF की। इनके अलावा कुछ पोस्ट रिक्रूटमेंट किए गए हैं जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड हैं और उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप साथ में नोट करते जाएंगे, एक मैं नोट करवा रहा हूँ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को यहाँ पे बनाया गया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इसी के अलावा अगर हम लोग बात करें जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, SPG होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के रूप में जाना जाता है, इनके चीफ किसे बनाया गया? तो चीफ ऑफ SPG याद रखेंगे बनाया गया है आलोक शर्मा जी को। और इसके साथ साथ एक और नया रिक्रूटमेंट हुआ था डेप्यूटी चीफ का। तो डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऊपर वाइस चीफ लिखा था, अब बात कर रहा हूं मैं डेप्यूटी चीफ की। तो बनाया गया है वाइस एडमिरल तरुण सोबती को। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो डेफिनेटली आपको लर्न कर लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है जहां पे पूछा जा रहा है कैप्टन फातिमा वसीम से रिलेटेड बताया जा रहा है इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, एक हिस्ट्री बनाया है। ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं और इन्हें किस जगह पे डिप्लॉय किया गया है? किस जगह पे डिप्लॉय होने वाली पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर के रूप में फातिमा वसीम जो है वो जानी जाएंगी? तो देखिए आपका आंसर होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन फातिमा वसीम को यहाँ पे फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर के रूप में डिप्लॉय किया गया है एक ऑपरेशनल पोस्ट पे। याद रखिएगा ऑपरेशनल पोस्ट पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है और उस प्लेस का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो वहां पे इन्हें डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विष्णुदेव साय रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं इंडिया में किस स्टेट के? तो देखिए आप सभी को पता है कि विधानसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे और 5 स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शंस के रिजल्ट आए और उनमें अलग अलग CM बनाए गए।
सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विष्णुदेव साय जो हैं वो कहाँ के सीएम बनाए गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़। ठीक है, विष्णुदेव साय जो हैं वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में उन्हें सीएम बनाया गया है। जबकि इनके पहले सीएम कौन थे, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रमन सिंह यहाँ के पहले सीएम थे, विष्णुदेव साय के पहले, और उन्हें यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है विनबेक्स 23। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि डिफेंस के अंदर हर बार या डेली वॉर तो नहीं होता है, लेकिन अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा, तो उससे निपटने के लिए, उसके लिए तैयारी करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसी सीरीज में एक डिफेंस एक्सरसाइज है आपके सामने विनबेक्स 23, जो एक तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको ये बताना है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए, आपका जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो विन से आपको पता चल जाएगा, वियतनाम इंडिया नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज है। तो वी फॉर आप यहाँ पे क्या कर देना, वियतनाम कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वियतनाम के हनोई में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस जगह पे, वियतनाम में हनोई में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। एक चीज और आपको याद रहनी चाहिए कि इंडिया ने रिसेंटली वियतनाम को INS इंडियन नेवल शिप किरपान जो है वो गिफ्ट किया था। ठीक है, इंडिया ने क्या किया था, गिफ्ट किया था। किसको, इंडिया ने गिफ्ट कर दिया यहाँ पे INS किरपान को। किसे, वियतनाम को हमने गिफ्ट किया था। ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि लाल दोमा जो है वो सीएम बन चुके हैं किस स्टेट के। तो देखिए, पहले ही बता चुका हूं मैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और वहां पे सीएम बनाए गए हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम आप याद रखेंगे। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM नाम की एक पार्टी है जिसके लीडर जो है वो लाल दूमा हैं और ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और ये ब्यूरोक्रेट्स थे, IPS ऑफिसर थे ये, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना रोल स्टार्ट किया और यहाँ पे आए हैं। तो याद रखना, लाल दोमा जोरम पीपल मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और मिजोरम के नए सीएम के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। गरबा एक फेमस डांस है, आप सभी जानते हैं इन्हें, नवरात्रि के समय बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ये। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में इनटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से इंडियन स्टेट का डांस है। तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं कि ये गुजरात का पॉपुलर डांस है। 15th कल्चरल आइटम के रूप में इसे शामिल किया गया है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले कोलकाता से दुर्गा पूजा जो है उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। अब रिसेंटली गुजरात के गरबा को यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंकोर वाट का एक टेम्पल है जो कि 8th वंडर के रूप में जाने वाला है। यहाँ पे मतलब इसको 8th वंडर के रूप में हम लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं। आपको बताना है कि इंडिया ये वर्ल्ड में किस कंट्री में स्टैब्लिश है। तो देखिए, अंकोर वाट का जो टेम्पल है ये कंबोडिया में बना हुआ एक टेम्पल है। इसे 8th वंडर के रूप में शामिल किया जा रहा है क्योंकि ये अराउंड आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए क्या बोला जा सकता है, इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर
इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर के रूप में ये जाना जाता है एंड इसे 12th सेंचुरी में बनाने का काम हुआ था। तो 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया एक हिंदू टेम्पल के रूप में, ठीक है, इसे एक हिंदू टेम्पल के रूप में यहाँ पे 12th सेंचुरी में बनाया गया था। किन्होंने बनाया था? तो याद रखना है यहाँ पे खैमर नाम से एक एम्परर था, ठीक है, खैमर एम्परर है जिसका नाम है सूर्यवर्मन सेकंड ने इस मंदिर को बनाने का काम किया था और बाद में इसे हिंदू टेम्पल से कन्वर्ट किया गया और अब ये बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी अगर आप इसमें देखेंगे तो इस टेम्पल के अंदर लॉर्ड विष्णु आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये टेम्पल किसको डिवोटेड है? लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड ये टेम्पल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे। यहाँ पे आप सभी को पता है वर्ल्ड एड्स डे जो है वो एक डिजीज है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए हम लोग वर्ल्ड एड्स डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो याद रखिएगा दिसंबर 1 के दिन इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और दिसंबर 1 में 2023 में जब इसे ऑर्गेनाइज किया गया तो इसकी थीम रखी थी लेट कम्युनिटीज लीड के रूप में इसकी थीम रखी गई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि HIV का जो रोग कारक है वो कौन है, किस वायरस की वजह से ये स्प्रेड होता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंडियन नेवी डे। अब इंडियन नेवी डे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए इंडियन नेवी डे जो है वो हम लोग 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। किसकी मेमोरी में? तो हमारी तरफ से एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट था, जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट लॉन्च किया था? तो पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था हम लोगों ने और हम लोगों ने इनका जो कराची हार्बर है उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। एंड कब किया गया था ये ऑपरेशन? तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय ये किया गया था। 1971 के अंदर हमने इसे कंडक्ट किया था। तो इसी वजह से हम लोग अब क्या करते हैं, अपने विजय को सेलिब्रेट करने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स बिल्ड इन इंडिया। इंडिया में सर्वे करने के लिए सबसे बड़ा जो जहाज है उसका नाम क्या है? तो देखिए इंडिया में एक कंपनी है जिसको बोला जाता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। तो GRSE के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। इनकी तरफ से इंडिया का सबसे बड़ा सर्वे शिप बनाया गया और उस शिप का नाम है INS संध्याक, यानी कि ऑप्शन नंबर A INS संध्याक को सबसे लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुप, CBSE एंड अदर वेरियस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए रैपिडली लेकर आ सकूं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप? तो 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो जीत लिया है पंजाब ने। और पंजाब ने किसको हराया था? हरियाणा को हराया था पेनल्टी शूटआउट में, और ये टूर्नामेंट जीत लिया। कहाँ पे हुआ था ये हॉकी चैंपियनशिप? तो याद रखिएगा ये हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया था। और पंजाब ने किसको डिफीट किया? पंजाब ने हरियाणा को डिफीट किया और इस चैंपियनशिप को जीत लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12। क्या बोल रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट? वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 जो है वो दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक 2 days का विजिट किया था दुबई, जिसके थ्रू उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में। और ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है ये किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी कि कोप 28 का ये एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार किस स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वैश को ऐड किया गया है। यहाँ पे हम किस एडिशन की बात कर रहे हैं? तो 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? जनवरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो तमिलनाडु में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो बहुत सारी माइन्यूट थिंग्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो इनको भी आप साथ में जो है वो याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। विच प्लेयर रिसेंटली वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल? चेन्नई के ग्रैंड मास्टर 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा दोमराजू गुकेश, या शॉर्ट में इसे डी गुकेश भी कहा जाता है। ये एक बेहतरीन चेस प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ये टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। तो किसने जीता चेन्नई का ग्रैंड मास्टर 23 टाइटल? तो आंसर हो जाएगा दोमराजू गुकेश, या डी गुकेश आप लोग शॉर्ट में इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेट किया है अपना पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जिसके थ्रू आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले के, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने आए थे यूपी के सीएम, और इन्होंने बटेश्वर में इसको स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे स्टार्ट कर दिया? बटेश्वर में इसको स्टार्ट कर दिया था। बटेश्वर कहाँ पे पड़ता है? तो बटेश्वर जो है वो आगरा में पड़ता है। बटेश्वर आगरा से लेकर आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं? तो आप गोवर्धन यानी कि मथुरा तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो बटेश्वर से गोवर्धन, और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो आगरा एंड मथुरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज जो है वो किस कंट्री के थ्रू दिया गया? ठीक है, कौन सी कंट्री देती है? तो देखिए इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज जो है वो 2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो अफगान के एक वुमेन
स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को दिया गया है। यहाँ पे किस कंट्री ने दिया, तो आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेट्री ऑर्पो। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जो है वो देने का काम किया है। और ये याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी प्राइज जो है वो किसकी तरफ से दिया जाता है, तो फिनलैंड की तरफ से ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो गोल्डन आउल अवार्ड किन्हें दिया गया, तो जानकर बहुत गर्व होगा आपको कि ये अवार्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे मिला है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये गोल्डन आउल अवार्ड दिया गया है, जहाँ पे इनके आप एक तरीके से कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा साहस और बल और पराक्रम को ये दिखाने वाले हैं, तो इनको दिया गया। अब किनकी तरफ से दिया गया, तो याद रखिएगा ये देने का काम किया है श्रीलंका ने। ठीक है, किसने दिया, श्रीलंका ने दिया। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, नाम क्या है, रानिल विक्रम सिंघे। उन्होंने ये अवार्ड इंडियन आर्मी को दिया है। ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड इंडियन आर्मी को देने का काम किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो रिसेंटली इंडिया के विजिट पे थे, ये किस कंट्री के सुल्तान हैं। ठीक, सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हैं वो किस कंट्री के सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमान के सुल्तान के रूप में ये जाने जाते हैं। और दिसंबर 2023 में इन्होंने इंडिया का टूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है नंबर 19। वी आर ललितंबिका जिन्होंने एक टॉप फ्रेंच अवार्ड जीता है, जिसे हम लीगन डी ऑनर के रूप में जानते हैं, ये किस इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, वी आर ललितंबिका। तो देखिए, वी आर ललितंबिका जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से जुड़ी हुई है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम या फिर मिशन से जुड़ी हुई है। और आप सभी को पता है ये प्रोग्राम इसरो का है, जो यहाँ पे क्या करने वाला है, इंसानों को स्पेस में भेजने वाला है। तो इस वजह से उसमें लीड रोल निभाने वाली वी आर ललितंबिका को यहाँ पे लीगन डी ऑनर अवार्ड दिया गया, फ्रांस की तरफ से दिया गया है। एंड अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग BSF बोलते हैं, ये अपना राइजिंग डे मना रहे हैं किस दिन, तो देखिए BSF जो है वो अपना राइजिंग डे 1 दिसंबर 1965 के दिन हुआ था। इसी वजह से ये लोग 1 दिसंबर को अपना राइजिंग डे जो है वो मनाने का काम करते हैं। और ये एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं इंडियन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने में। और ये एक टाइप के पार्लियामेंट्री फोर्स है जो इंडिया की लैंड टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने में काम करता है एट द टाइम ऑफ पीस। और किन किन कंट्रीज के बॉर्डर के साथ, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव, CBSE एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड अभी भी मैं देख पा रहा हूँ लाइक्स की कमी है, कंजूसी कर रहे हो आप, भर भर के इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अपकमिंग सेशंस आपके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा सकूँ।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको ये बताना है कि किस प्लेस पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मित्र शक्ति जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसरो ने लॉन्च किया है अपना एक पहला एक्सपोसैट मिशन। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सपोसैट है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म बताऊं उससे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इसरो का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और फिर आगे इस क्वेश्चन के आंसर्स को शेयर करता हूं। तो फिर अभी तक आपने कमेंट कर ही दिया है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोसैट मिशन की। एक्सपोसैट का यहाँ पे फुल फॉर्म है एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ पावरफुल एक्सरे सोर्सेज के लिए रिसर्च करने का काम कर रहा है। और इसको डेवलप करने का काम किसने किया है? तो डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है और ये इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में इस्टेब्लिश्ड है। बात आती है कि इस मिशन को लॉन्च कहाँ से किया गया। तो देखिए, इसको PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये आता है श्रीहरिकोटा में। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि श्रीहरिकोटा इंडिया के किस स्टेट में है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टैचू का अनावरण किया है। कहाँ पे? राजकोट फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको ये बताना है कि ये स्टैचू किसका है। तो भैया महाराष्ट्र में, और वो भी सिंधुदुर्ग, तो क्लियरली समझ में आ ही जाना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्टैचू जो है यहाँ पे अनावरण किया गया है। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें ऑनर करते हुए क्या किया? जो फाउंडर सील होते हैं, नेवल इंसाइन होते हैं, उनको ऑक्टागोनल शेप में बनाने का काम किया है। और वो भी इन्हीं के सिंबल से प्रेरणा लेते हुए किया गया है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। विच वर्ड हैज बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने चुना है रिज को, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने रिज को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। एंड रिड का मतलब क्या होता है? तो रिड्स का मतलब यहाँ पे हो सकता है स्टाइल और चार्म, या फिर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ठीक है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना का जो स्टाइल या चार्म है उसी को रिज कहा जाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं। एक तो आपको याद रखना है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की तरफ से इन्होंने चुना है ऑथेंटिक वर्ड को। इसके अलावा जो कॉलिंस की डिक्शनरी है, कॉलिंस वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे अपना डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुनने का काम किया है। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉन द कतर वाइज प्राइज 2023। तो इंडिया की तरफ से सफीना हुसैन
सफीना हुसैन जो है वो कतर के वाइज प्राइज 2023 को इन्होंने जीत लिया है। सफीना हुसैन जो हैं वो फाउंडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये एजुकेट गर्ल्स के फाउंडर के रूप में जानी जाती हैं एंड ये फर्स्ट वुमेन होंगी जिन्हें वाइज प्राइज भी दिया गया है। क्या काम कर रही थी ये? तो ये अराउंड 14 लाख आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को वापस स्कूल में भेजने का इन्होंने काम किया है। इंडियन विलेजेस में से बहुत सारे गर्ल्स जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, तो उन्हें वापस से स्कूल से जोड़ने का काम इन्होंने किया था, जिस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बिकम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर। पहली चीज़ तो आपको ये बता देना चाहूँगा कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो चेस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इनका स्पोर्ट्स, इनका गेम क्या होता है, चेस होता है। एंड अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वी रमेश बाबू जो हैं वो इंडिया के 84th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। एंड साथ में ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के तो 84th हैं, लेकिन गर्ल्स में ये 3rd रैंक रखती हैं। ठीक है, तो ये 3rd गर्ल हैं जो इस जगह पे पहुंचे हैं। तो इनके पहले और कौन कौन जीत चुका है चेस टूर्नामेंट्स को, तो आंसर होगा कोनेरी हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावाली। इन दोनों के बाद ये 3rd पर्सन है जो चेस की ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के रूप में, कहाँ की? तो देखिए, रेवंत रेड्डी जो हैं उन्होंने तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे शपथ लेने का काम किया है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से ये आते हैं। एंड आपको ये याद रखना है कि तेलंगाना इंडिया में न्यूएस्ट स्टेट तो नहीं, सेकंड न्यूएस्ट स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को चेंज किया गया, तो उस अकॉर्डिंग ये स्टेट में सबसे लेटेस्ट हैं। कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। एंड आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि इसका कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आज का 3rd क्वेश्चन, कैपिटल क्या है तेलंगाना की? देन इसके चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? रेवंत रेड्डी बन गए हैं। किनको रिप्लेस कर रहे हैं? तो के चंद्रशेखर राव को रिप्लेस कर रहे हैं। किसको? के चंद्रशेखर राव को ये रिप्लेस करते हुए यहाँ के सीएम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ डिलीवर्ड INS संध्याक टू इंडियन नेवी? तो देखिए, INS संध्याक जो है वो गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाने का काम किया है, और इसे नेवी डे पे क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कमेंट करके बताइएगा कि नेवी डे जो है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, नेवी डे हम लोग कब ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है एवरी ईयर 6 दिसंबर को, किनकी याद में? तो भैया किनकी याद में? तो आपका आंसर होगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की याद में हम लोग 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि BR अंबेडकर जी का बर्थ कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में इनका बर्थ हुआ था। एंड इनकी जो डेथ है वो कब हो गई थी? 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड ये
स्टार्टिंग में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बाद में इन्होंने अपना रिलीजन चेंज करके बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। एंड यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं महापरिनिर्वाण। ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना या फिर टोटली फ्री हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं एंड आपका अगला क्वेश्चन बोलता है कि फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना नाम बदल रहा है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये कहाँ पे आता है, तो भैया फिरोजाबाद जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और इसका नाम अभी बदल के चंद्रनगर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चंद्रनगर किया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फिरोजाबाद क्यों फेमस है, तो आप सभी जानते हैं बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। इतना ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ों का नाम बदला गया, जैसे झांसी का जो रेलवे स्टेशन है, झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके पहले अगर आप लोगों को पता हो तो एक प्लेस था मुगल्स राय और एक प्लेस और था इलाहाबाद। इनके रेलवे स्टेशंस के भी नाम बदल दिए गए थे। जैसे मुगल्स राय को कर दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जबकि दूसरा जो है इलाहाबाद इसे बदलकर कर दिया गया प्रयागराज जंक्शन। तो ये जितने भी नेम्स बदले गए हैं इनको डेफिनेटली आप लोग देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले आप सभी को अगेन इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस आपके लिए अभी जारी रहेंगे। उन सभी को देखने के लिए, टाइमली उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि टाइमली आपको इनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग किस सिटी को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया का सेफेस्ट सिटी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता को यहाँ पे सेफेस्ट सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर पे लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पर लैक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्राइम कम देखने को मिले। जबकि इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे पुणे है और थर्ड नंबर पे हैदराबाद को यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे तो हैदराबाद को रैंकिंग दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? तो थोड़ी देर पहले याद कीजिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको आंसर बताया था। वाइस एडमिरल कौन, दिनेश के त्रिपाठी जी को न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में यहाँ पे क्या किया गया, पोजीशन किया गया। एंड आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आप लोग जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लाइक सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल एंड ऑल, तो ये जो हैं वो सैनिक स्कूल से पास आउट हैं। और कौन से सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल रेवा से पास आउट हैं। देन उनके बाद इन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कहाँ पे है, खड़क वासला में महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और 1985 में इन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था एंड आज वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में आपको ये शोभायमान देखने को मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 33, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन
medical officer in Indian Army to be deployed at Siachen Glacier? इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में और आपके साथ शेयर किया था, वहां पे मैंने ऑपरेशनल पोस्ट कहा था, यानी कि युद्ध पोस्ट पे। यहाँ पे सियाचिन में इनको प्लेस किया गया बट नॉट इन ऑपरेशनल पोस्ट। तो आंसर क्या होगा, गीतिका कौल जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। और याद रखिएगा सियाचिन जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर विथ नासा? मार्स रोवर, मार्स मंगल ग्रह पे जो चलने वाला रोवर होगा उसे ऑपरेट करने वाली पहले इंडियन कौन है जो नासा के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं? तो आंसर होगा अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति इंडियन वुमेन है जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं। फर्स्ट पर्सन हो जाएगी इंडिया से जो मार्स रोवर को ऑपरेट कर रही है। और किसकी तरफ से? नासा की तरफ से। यूएस का ये एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या है? अगेन नासा का फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव वॉन बाय इंडिया एट द आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? आईबीए के जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पे इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कितने? नंबर ऑप्शन बी, 3 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि 3 तो हमने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। इसके अलावा हमने जीता है 5 सिल्वर मेडल और 1 हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि येरेवन आर्मेनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? येरेवन नाम का प्लेस कहाँ पे है? आर्मेनिया में है, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके नाम हो सकते हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट के नाम आपको बता देता हूँ। एक है आकांक्षा, इन्होंने 70 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। सेकंड पर्सन का नाम है परी, जिन्होंने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। और थर्ड है निशा, जिन्होंने 52 किलोग्राम की कैटेगरी में यहाँ पे जीता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो जाता है, इन्हें आप आसानी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, Who has been appointed as the head of BBC board? यहाँ पे BBC बोर्ड का फुल फॉर्म तो आप नीचे कमेंट में कर ही देंगे क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आप पढ़ चुके हैं। किन्हें इसका हेड बनाया गया है? तो आपको जानकर गर्व होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन समीर शाह जी को इसका जो है वो हेड बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been named टाइम्स मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023? 2023 टाइम्स मैगजीन में एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लायनल मेसी को। और ये कहाँ के कैप्टन हैं? अर्जेंटीना के कैप्टन थे। एंड इन्हें टाइम्स मैगजीन्स ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे दिया है। इसी के अलावा आपको ये भी याद होगा कि इन्हें बैलन डी और प्राइज भी मिला है फॉर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8th टाइम। 8वीं बार इन्हें यह अवार्ड मिला है और इस तरीके से ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम्स मैगजीन? टाइम्स मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है सैम एल्टमन को, जो कि को फाउंडर थे। किसके को फाउंडर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है।
ओपन एआई डेवलप किया था, जिसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। आप लोग RIMC के पेपर में देख लीजिएगा, कई बार चैट जीपीटी का नाम आया है पिछले कुछ सालों में। तो ये उसी के फाउंडर हैं और इन्हें रिसेंटली टाइम्स मैगजीन की तरफ से CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड जेमिनी? अब जैसे ही आपने चैट जीपीटी का नाम पढ़ ही लिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है गूगल। इन्होंने भी अपनी तरफ से एक AI मॉडल जनरेट करके निकाला है और इसका नाम क्या रखा गया? जेमिनी रखा गया है। तो जेमिनी गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? पहले भी बता चुका हूं, इलेक्शंस हुए थे, 5 स्टेट्स के CM बदले गए थे। तो यहाँ पे राजस्थान के CM बने हैं भजन लाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी BJP से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में रिमाइंड कर रहा था। जो आपके स्क्रीन पे डिटेल्स हैं, आप इजीली पॉज करके पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा आप लाइक्स लेकर आओगे उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। तो अगर आपके लाइक्स और शेयर्स बढ़ते हैं देन डेफिनेटली चैनल पे वीडियोस भी आपके लिए बढ़ते जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आप ही के लिए होने वाला है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि एक बुक है जिसका नाम है नए भारत के संवाद। बुक का नाम क्या है? नए भारत के संवाद। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने नए भारत के संवाद नाम की एक बुक न्यू दिल्ली में लॉन्च कर दी है। इस बुक के अंदर क्या है? तो इस बुक के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो स्पीचेस हैं उनका एक कलेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO is planning to send Indian astronaut to the moon for the first time by which year? इंडिया ISRO कब तक हम लोग मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं? तो चलिए, अभी तक तो आप कमेंट सेक्शन में ISRO का फुल फॉर्म कमेंट कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ISRO का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्पेलिंग वगैरह पे मिस्टेक है तो चेक कर लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का फुल फॉर्म है। ये 2040 तक चांद पे फर्स्ट टाइम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। ठीक है, 2040 तक भेजने वाला है। एंड इसके लिए 4 टेस्ट पायलट भी इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट कर लिए जा चुके हैं, जिनके नाम आगे के क्वेश्चंस में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम ISRO के बारे में कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। तो देखो, ISRO कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन, ठीक है, इनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो विक्रम साराभाई जी थे। एंड अभी की अगर बात करता हूं, 10th चेयरपर्सन कौन है? तो S सोमनाथ जी इसके चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु हैज इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड एक्सचेंज? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज के एक कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया है। ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस है, तो इसको आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस के रूप में आराम से डिस्क्लोज कर सकते हैं।
एंड इतना ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि अब सेकंड नंबर पे कौन हो चुका है, तो यूएसए का पेंटागन अब सेकंड नंबर पे हो चुका है, ये नंबर 1 पे आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया यूएसए 23 एट एनुअल पेजेंट हेल्ड इन न्यू जर्सी। तो आंसर है रिजुल मैनी। रिजुल मैनी एक मेडिकल स्टूडेंट है, मिशिगन में रह रही हैं। इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2023 का अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया के पैरा गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने हासिल किए? तो देखिए, पैरा गेम्स खेलो इंडिया का सबसे पहली बार न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने लिए? यहाँ पे हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। कितने? टोटल 105 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? उत्तर प्रदेश, इन्होंने 62 मेडल्स जीते हैं। एंड थर्ड नंबर पे कौन आता है? तो तमिलनाडु जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं विथ 20 गोल्ड मेडल्स, 8 सिल्वर मेडल्स एंड 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो ये आपको याद रखना है, पहली बार हुआ है खेलो इंडिया का पैरालंपिक्स गेम और इसमें विनर्स के नाम आप आसानी से याद रखेंगे। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट नंबर 46 आपके सामने है विच स्टेट हैज वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2023 एट द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट। तो देखिए, यहाँ पे भी हरियाणा जो है वो एक विक्ट्री लेता है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में जो मैच हुआ था एंड उसे इन्होंने जीत लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट की करेंसी आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इजिप्ट की करेंसी क्या है? तो आंसर होगा पाउंड। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इजिप्ट की, क्यों? यहाँ पे रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था और यहाँ के नए प्रेसिडेंट रिपीट हो गए हैं जिनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। और याद हो तो RIMC में पहले इनका नाम पूछा जा चुका है। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट की कैपिटल क्या है वो मैं आपसे पूछता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है एंड इनकी करेंसी क्या है। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की करेंसी के रूप में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट 32 टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। तो देखिए, आप सभी जानते हैं फीफा फुटबॉल के लिए जाना जाता है। 2025 में फर्स्ट क्लब वर्ल्ड कप जो है 32 टीम्स के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा USA में। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? USA में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम हर साल किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल हम लोग 22 ऑफ दिसंबर के दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, तो रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 22 ऑफ दिसंबर के दिन ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका बर्थ 1887 में हुआ था इरोडे नाम के एक प्लेस पे, जो बेसिकली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट hosted the 6th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स in January 24। तो 6th edition of खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स था वो जनवरी में 19 से 31 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था। इनके पहले के एडिशंस बता दूं या पहले आंसर बता दूं? तो चलिए, आप आंसर कमेंट कर रहे हैं, जब तक मैं इनके स्टार्टिंग के एडिशंस बता देता हूं। पहले हुआ था दिल्ली में
देन सेकेंड एडिशन पुणे, थर्ड एडिशन गुवाहाटी, फोर्थ एडिशन पंचकुला, फिफ्थ एडिशन भोपाल और अब सिक्स्थ एडिशन, जैसा आपने कमेंट में तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब तमिलनाडु में 4 प्लेसेस पे चेन्नई, त्रिची, मदुरई एंड कोयम्बटूर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। और ऐसे ही रेगुलर एंड अपकमिंग सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। कैमेलिड्स एक तरीके के कैमल्स ही होते हैं, तो एक तरीके का कैमल है जिनके लिए ये ईयर को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बना रहा है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। कौन सा है वो सिटी? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। एंड लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। एंड आप सभी को यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम पता होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया यूपी का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज। कहां से कहां तक? तो रिसेंटली एक क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। कहां से कहां तक? तो एक प्लेस है जिसका नाम है बटेश्वर, जो आगरा में पड़ता है, और वहां से लेकर मथुरा के गोवर्धन तक ये सर्विस स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो देखिए, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। रिसेंटली हम लोग रशिया के साथ मिलकर इसको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, और वो एक्सेप्शनल कैपेसिटी के साथ हम लोग 2027 में इसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अयोध्या रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रिसेंटली अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। एंड रिसेंटली आप सभी ने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, यहाँ पे जो है वो श्री राम जन्मभूमि टेम्पल का इनॉग्रेशन भी किया गया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही रेगुलर एंड अपकमिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। यहाँ अभी हमने सिर्फ 55 क्वेश्चन तो कवर किए हैं, आगे बढ़कर और क्वेश्चंस हैं। टोटल 250 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज आपके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें हम अपकमिंग 7 to 10 डेज में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, और इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा जहाँ पे आप पार्ट 2 पार्ट 3 के फॉर्म में इन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। सो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अपने फीडबैक डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड अपकमिंग सेशंस के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।